साहित्य विमर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा रचित जो रश्मिरथी खंड काव्य है उसके प्रमुख पात्र कर्ण के चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करूंगा। प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी का भी चरित्र का वर्णन करना हो आपको, तो आप बिंदुवार नोट कर लिया करें। जैसे हमने इसमें नोट किया है, 6 बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला कुशल धनुर्धर, दूसरा सामाजिक तिरस्कार, तीसरा सच्चा मित्र, चौथा आज्ञाकारी शिष्य, पांचवा दानवीर कर्ण और छठवां है कुशल सेना नायक। इन्हीं बिंदुओं के विषय में हम डिस्कस करते हुए कर्ण के चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करेंगे। जो पहला बिंदु है वो कुशल धनुर्धर। तो आप लोग देखें कि कर्ण की जो माता हैं वो कुंती हैं और पिता सूर्य थे। लोकलाज के भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती हैं। तब एक सूत उनका पालन पोषण करता है। सूत का मतलब सारथी होता है जो रथ को हाँकता है। सूत के घर पल करके भी कर्ण महादानी और महान धनुर्धर बनता है। एक दिन अर्जुन रंगभूमि में अपनी बाण विद्या का प्रदर्शन करता है। तभी वहाँ आकर कर्ण भी अपनी धनुर्विद्या का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन करने लगता है। कर्ण के इस प्रभावपूर्ण प्रदर्शन को देखकर द्रोणाचार्य एवं पांडव उदास हो जाते हैं। पूरे पांडव सेना में जो है खलबली मच जाती है। इस प्रकार से ये पहला बिंदु के रूप में आप इनको दे सकते हैं। अब आप दूसरा बिंदु देखें। जो दूसरा बिंदु है वो है सामाजिक विडंबना का शिकार। कर्ण क्षत्रिय कुल से संबंधित था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सूत के द्वारा हुआ, जिस कारण वह सूत पुत्र कहलाया या सारथी का पुत्र कहलाया। इसी कारण उसे पग पर अपमान का घूंट पीना पड़ा। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर वह अर्जुन को ललकारता है तो सब चारों तरफ जो है स्तब्धता छा जाती है, दुखी का माहौल बन जाता है। यहाँ पर कर्ण को कृपाचार्य की कूटनीतियों का शिकार होना पड़ता है। द्रौपदी स्वयं भी उसे अपमानित होना पड़ता है। तीसरा जो बिंदु है वो है सच्चा मित्र। कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अंग देश का राजा बना देता है। इस उपकार के बदले भाव विह्वल कर्ण सदैव के लिए दुर्योधन का मित्र बन जाता है। वह श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों को ठुकरा देता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने ही दिया है, अतः मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। वह तो सब कुछ दुर्योधन पर न्यौछावर करने को तत्पर रहता है। इस प्रकार से ये तीसरा बिंदु समाप्त होता है। और जो चौथा बिंदु है आप लोग देखें। चौथा बिंदु है आज्ञाकारी शिष्य। कर्ण वास्तव में आज्ञाकारी शिष्य है। वह अपने गुरु के प्रति विनयी एवं श्रद्धालु है। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे। तभी एक कीड़ा कर्ण की जंघा में घुस जाता है। रक्त की धारा बहने लगती है, खून बहने लगता है। वह चुपचाप पीड़ा को सहता रहता है, और सहता इसलिए है कि पैर हिलाने से गुरु की नींद खुल सकती थी, लेकिन आंखें खुलने पर वह गुरु को अपने बारे में सब कुछ बता देता है। गुरु क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं, लेकिन वह उस समय भी अपने विनय को नहीं छोड़ता है। गुरु के चरण स्पर्श करके वहाँ से वो चल देता है। जो पांचवा बिंदु है वो है दानवीर। दानवीरता में कर्ण का कोई सानी नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदना करने के बाद वह याचकों को दान देता है। उसके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटा। कर्ण की दानशीलता का वर्णन जो कवि दिनकर जी हैं वो इस प्रकार करते हैं कि रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। इस इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं। यद्यपि कर्ण इंद्र के छल को पहचान लेता है, तथापि इसके बाद भी
वह इंद्र को सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुंडल को दान दे देता है। छठवां बिंदु है कुशल सेना नायक, और अंतिम बिंदु है ये कौरवों की ओर से कर्ण सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है। युद्ध में अपने रण कौशल से वह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। अर्जुन भी कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं। श्री कृष्ण भी उनकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। भीष्म उसके विषय में कहते हैं कि अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्ण का चरित्र दिव्य एवं उच्च संस्कारों से युक्त है। वह शक्ति का स्रोत है, सच्चा मित्र है, महादानी है और त्यागी है। वस्तुतः उसकी यही विशेषताएं उसे खंड काव्य का महान नायक बना देती हैं। इस प्रकार से कर्ण का चरित्रगत विशेषताओं का जो वर्णन है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।